तेरी अज़मतों से हूँ बेखबर, ये मेरी नजर का कसूर है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना ख़रजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफ़ुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नासि वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 243। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंतहाई मारूफ और मशहूर वाक़या जो बनी इसराइल के ज़माने में पेश आया था उसको यहाँ पर बयान फरमाया है। इससे पहली आयत में आयत नंबर 173-74 से एक मज़मून शुरू हुआ था जिसको अबवाबुल बिर कहा जाता है। उसमें बहुत सारी बातें अल्लाह ने बयान फरमाई थी, अकीदा, तौहीद, रिसालत, आखिरत, माल खर्च करना और तक़वा, सिला रहमी। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फिल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हीनल बअस उलाइकल लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। तो वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान का, तौहीद का, आखिरत का, सिला रहमी का, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र फरमाया। फिर वो जिक्र आगे चलते चलते अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज की फर्जियत का जिक्र। फिर जब हज फर्ज हो गया तो खाने काबा को कुफ्फार के तसल्लुत से आज़ाद कराना है, उसके लिए जिहाद करना पड़ेगा और जिहाद बगैर माल के नहीं होता। फिर उसके बाद आगे चल करके इन्फाक, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के मसाइल कि हराम आमदनी से, शराब और जुए की आमदनी से अल्लाह के रास्ते में खर्च मत करो। फिर उसके बाद सियासत मदनिया और तदबीरुल मंजिल, यानी मुजाहिदीन की जो बीवियां हैं वो कैसी होनी चाहिए, क्या मुशरिक औरतों से निकाह कर सकते हैं। फिर निकाह के तफसीली अहकाम। फिर निकाह के बाद अगर तलाक हो जाए या शोहरों का इंतकाल हो जाए तो उनकी इद्दत किस तरह गुजारनी है। ये सारे मसाइल यहाँ तक अब तक चलते आए। मकसद ये था कि अगर घरेलू जिंदगी सही है तो बाहर की जिंदगी के अंदर सुकून, इत्मीनान होगा, और अगर घरेलू जिंदगी उलझनों के अंदर है, परेशानियों के अंदर है, तो फिर अल्लाह के रास्ते में निकल कर के चाहे कितना भी बड़ा मुजाहिद हो उसका मन नहीं लग सकता। तो इस एतबार से अब तक बहुत सारे अहकाम यहाँ पर बयान किए गए। अबवाबुल बिर में खास तौर से दो चीज़ें कि जो लोग सख्ती हो, तंगी हो, खुशहाली हो, हर हाल में माल खर्च करते हैं, तो चूंकि माल का खर्च करना इंसान के नफ्स पर बड़ा शाक गुजरता है। दो चीज़ें हैं, हुब्बुद दुनिया व कराहियतिल मौत, मौत को नापसंद करना,
और दुनिया की मोहब्बत ये हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के अंदर आड़े आती हैं। इसलिए अब यहाँ से ख़ास तौर से जिहाद कि जिसके अंदर इलाही कलिमतुल्लाह मकसूद होता है और जान की परवाह किए बगैर इंसान अल्लाह के रास्ते में निकलता है, उसका जिक्र शुरू होगा। इसी तरीके से मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना और आगे तक इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का जिक्र आएगा। तो दो चीज़ें ख़ास तौर से यहाँ से आगे बयान की जाएंगी। ये एक तमहीद है, मुक़द्दमा है जिहाद को समझाने के लिए। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह की आयत आगे आ रही है, उससे पहले अल्लाह ने एक तमहीद कायम की है। और तमहीद का माहसल ये है कि इंसान की मौत और ज़िंदगी का एक वक्त तय है। जिहाद से जी चुराना ये इस बात की अलामत नहीं कि इसकी ज़िंदगी तवील और लंबी हो जाएगी, और जिहाद में जाना इस बात की अलामत और सबब नहीं कि इसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। इसलिए कि हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह कहा गया है, जब उनकी मौत का वक्त आया तो बिस्तर के ऊपर आई और रो रहे थे आखिरी वक्त के अंदर, और कहते थे मेरी ज़िंदगी में 3 दौर गुजरे हैं। एक दौर वो था मैं इस्लाम का कट्टर मुखालिफ था, अगर उस वक्त मर जाता तो सीधा जहन्नम में जाता। बच्चों को थोड़ा आहिस्ता पढ़ने में, और दरवाज़ा बंद कर दो सामने से। और दूसरा, मेरी ज़िंदगी के अंदर वो दौर आया है कि जब मैं रसूलुल्लाह के साथ आप पर ईमान लाया, आपके साथ गज़वात में शरीक रहा, काश उस वक्त अगर मर जाता तो मैं सीधा गाजी बनकर के जन्नत में जाता। और तीसरा दौर मेरी ज़िंदगी के अंदर अब आया है कि मैं बिस्तर पर बुज़दिलों की तरह मर रहा हूँ। तो रोना इस बात के ऊपर आया। तो मेरे अजीज भाइयों, फरमाते हैं कि जिस्म पर नेज़े का, तीर तलवार का कोई ऐसा हिस्सा नहीं कि जहां पर निशान ना हो, लेकिन मौत कहाँ रही है? बिस्तर के ऊपर। पता ये चला कि मौत का एक वक्त तय है। अच्छा, उलमा ने इसकी एक वजह भी लिखी है कि अगर वो मैदान के अंदर शहीद होते तो दूसरे लोगों को एतराज का मौका मिलता कि अल्लाह की तलवार कैसे हुई, है तो टूट गई। अल्लाह की तलवार का मतलब ये है कि दुनिया की कोई ताकत उसके ऊपर गालिब ना आ सके। जब उनको लक़ब ही ऐसा मिला सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह, तो अल्लाह के हर काम में हिकमत भी होती है। किस्सा मुख्तसर ये है कि जिहाद से पहले एक ऐसा वाक़या बयान किया गया है जिसका कोई ज़माना तय नहीं है, जोग्राफियाई एतबार से कहाँ पेश आया था कोई इल्म नहीं है। मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी ताकत लगा करके एक वाक़ये की तरफ इशारा किया है। 2 बातें मिलती है इस वाक़ये के सिलसिले में। एक तो ये कि बनी इसराइल में ये वाक़या बहुत पहले पेश आया, लेकिन वाक़या इतना मशहूर और मारूफ था कि नकल होते होते जब पैगंबर अलैहिस्सलाम तक ये वाक़या पहुंचा तो गोया कि इसका मशहूर होना ऐसा था जैसे कि खुद आंखों से देखा हो। बहुत से वाक़यात मशहूर हो जाते हैं। अब देखिए, मुल्क तकसीम हुआ, हमने नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने देखा है वो इसको इस तरह नकल करते हैं जैसे आज ही तकसीम हुआ। आज़ादी, इंग्रेज को यहाँ से भगाया, हमने नहीं देखा, लेकिन वो तारीखें बड़े मशहूर हैं। तो कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं, बड़े मशहूर होते हैं, इसलिए वो ऐसे होते हैं गोया कि अपनी आंखों से उनको देख लिए। तो ये वाक़या कोई बस्ती थी, दावरदान उसका नाम मुफस्सिरीन ने लिखा है। वहाँ बाज़ मुफस्सिरीन की राय यह है, जैसे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और एक बड़ी जमात उनके साथ है, वो कहती है कि वाक़या ये पेश आया, एक बस्ती के अंदर ताऊन बीमारी फैली, और ताऊन एक गिल्टी निकलती थी बगलिए में या गर्दन के नीचे, और उससे मौत वाक़ई हो जाती थी। कसीर तादाद में अमवात होती थी, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले कोरोना आया था। तो कुछ लोग उस बस्ती से निकल करके चले गए, कुछ लोग रह गए। जो रह गए थे उनमें से कसीर तादाद मर गई।
तो जो लोग बच गए थे उन्होंने कहा कि यार ये बड़े होशियार थे, यहाँ से निकल करके चले गए, इनकी जान बच गई, काश हम भी चले जाते। अगर ऐसा वाकया फिर हुआ तो फिर हम सब निकल करके जाएंगे। चुनाचे कुछ दिन के बाद ताउन फिर आया। अब इस मर्तबा इन्होंने पूरा प्लान बना करके बस्ती खाली कर दी, जानवर मवेशी सबको ले गए। किसी पहाड़ी इलाके के अंदर, दो पहाड़ों के बीच में जाकर के ठहर गए कि अब हम बिल्कुल सेफ जगह पर आ गए। अल्लाह उनको दिखाना ये चाहता था कि मौत से कोई भाग नहीं सकता, मौत का वक्त तय है, जब आएगी तो कहीं भी भाग जाओ। चुनांचे दो फरिश्ते दोनों किनारों पर खड़े हुए और उन्होंने कहा मुंह तू मर जाओ। उसी वक्त सब के सब मर गए। यहाँ पर रुक कर के बात याद रखिए, काजी अबू बकर इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मौत अजल नहीं थी जो आखिरी वक्त में आनी थी, बल्कि ये बतौर तंबी और अजाब की उनको मौत दी गई। इसलिए इस पर एतराज नहीं कि इसके बाद जिंदा कैसे हो गए। वो तो मालिक है, खालिक है, जिसको चाहे जिंदा करे, चाहे जिसको चाहे जिंदगी दे, मौत दे। तो अब ये सब के सब मर गए। इतने आदमियों का कफन दफन भी आसान नहीं। इनकी रिवायतें बाद में लिखा है 10,000, कम से कम 10,000। क्यों? उलूफुन का लफ्ज आया है और ये जमा कसरत का लफ्ज है, और 10 से कम पर इसका इतलाक नहीं होता। 10,000 हो, बाद ने कहा कि 30, बाद में 40,000, बाद में 70,000, बाद में 5 लाख तक मुख्तलिफ अकवाल है, अल्लाह बेहतर जाने कितने थे। तो एक हजीरा बना दिया गया, एक दीवार टाइप, कि दरिंदे इनकी लाशों को न नोचे, उनसे बचने के लिए। बाकी इतना कफन दफन कहाँ तक करे। तो एक पैगंबर थे वक्त के, हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम, बाद रिवायात में शिमवील उनका नाम आया है, बाद में हिजकील मुफस्सिरीन ने लिखा है। उनका उधर से गुजर हुआ, उन्होंने देखा तो अल्लाह की बारगाह में हम्द व सना की। इलाही, मेरा जी लगता था इनके अंदर ये है वो है, अल्लाह की बारगाह में दुआ मनाजात पेश की और ये सब के सब मर गए। या अल्लाह कैसे किया जाए? तो अल्लाह की तरफ से वही आई कि तुम दुआ मांगो, अगर तुम चाहते हो तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा दुआ मांगी, तो उनको कहा गया कि इनसे कहो क़ूमू बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम से खड़े हो जाओ। चुनांचे उन्होंने ये कहा। बाद रिवायात में आता है, इमाम बगवी फरमाते हैं कि इनसे कहो अय्यतुहल इज़ामिल बालिया, ए बोसीदा हड्डियों, क़ूमू, खड़ी हो जाओ। चुनांचे पहले हड्डियां इकट्ठी हुई, फिर कहा कि अब इनके गोश्त पट्ठों को हुक्म करो, फिर वो चढ़ा, फिर उसके बाद उनकी रूहें वापस आई, वो खड़े हुए तो सुब्हानक ला इलाहा इल्ला अंता इनकी ज़बानों पर था, और फिर ये अपनी बस्ती की तरफ वापस लौट करके आए। तो ये इतना मशहूर वाक़या था बनी इसराइल के अंदर। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इनके जिस्मों से बदबू आ रही थी, और वो जो इनकी हड्डियां गल सड़ गई थी, उसके कुछ असरात अल्लाह ने जिंदा करने के बाद भी इसके अंदर रखे। तो इसलिए बनी इसराइल की वो जमात, उनके जिस्मों से खास किस्म की बदबू उसके बाद तक पाई जाती रही उनके नस्लों के अंदर, उसी खास जमात के अंदर। बहरहाल ये एक ऐसा मशहूर वाक़या था कि बनी इसराइल का बच्चा बच्चा इससे वाकिफ था। इसलिए हुजूर को यहाँ पर अलम तरा, यहाँ पर अलम तरा के जरिए से खिताब फरमाया। हालांकि हुजूर ने उसको देखा नहीं है। यहाँ पर रुयत बसरी मुराद नहीं है, आंखों से देखना, बल्कि रुयत कल्बी मुराद है, इल्म मुराद है कि क्या आप इस वाक़े को नहीं जानते। इमाम रागिब अस्फहानी मुफरदातुल कुरान में फरमाते हैं कि जब अलम तरा के साथ इला लफ्ज आता है तो इसके माना आते हैं जानना, कि क्या तुम इस वाक़े को नहीं जानते। यानी जिस तरह देख करके इल्म हासिल होता है, ऐसे ही तवातुर के साथ जो वाक़या आगे मुंतकिल होता चला जाए, उससे भी यकीनी इल्म हासिल होता है। बहरहाल बाज़ ने फरमाया कि इस तरह का वाक़या पेश आया था कि ताउन की वजह से लोग निकले थे, अल्लाह ने उनको जिंदा कर दिया। मैसेज इस वाक़ये में यह है कि अल्लाह जब चाहे मौत देगा, जब चाहे जिंदा करेगा। अब यहाँ ताउन का जिक्र आया है तो इस सिलसिले में एक रिवायत सुन लें
कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम क्या है, अगर किसी जगह पर वबा फैल जाए तो क्या करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर किसी जगह पर वबा फैल जाए तो वहां से आदमी बाहर ना आए और बाहर का आदमी वहां अंदर न जाए। क्यों? फरमाया कि इससे कई नुकसान हैं। अगर वहां के आदमी बाहर मुंतकिल होंगे तो एक तो ये अल्लाह की गोया के तकदीर पर गोया के उसका ईमान नहीं है। दूसरा ये है कि जो ताकतवर हैं वो तो चले जाएंगे, कमजोर बूढ़े बच्चे औरतें ये कहाँ पर जाएंगे। तीसरा मसला ये है कि शहर वीरान हो जाएगा और बहुत सारे लोग जब पलायन करके चले जाएंगे तो इससे शहरों की वीरानी लाजिम आती है। और चौथी हिकमत यह है कि देखो जो बंदा बच करके चला गया और वहां जाकर के अगर उसकी मौत आ गई तो दूसरे लोग ये कहेंगे कि वायरस वहां से लेकर के हमारे दरमियान आया है, उनके अंदर बदअमनी फैलेगी। कितनी हिकमतें होती हैं। इसी तरीके से अगर कोई बंदा बाहर का वहां चला गया और उसकी मौत पहले से तय थी, ये सोचेगा काश यहां ना आता तो मैं ना मरता, तो इसके अकीदे पर ज़रब पड़ेगी और अकीदे की हिफाजत बुनियादी चीज है। इसलिए शरीयत ये कहती है जहां बीमारी फैले वहां से निकलो नहीं और वहां पर जाना भी नहीं है। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी हैं अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु। और अंदाजा लगाइए कि मुल्क के शाम के अमीर है, गवर्नर हैं, वहां इन्होंने खत लिखा हजरत किसको, उमर इब्न खत्ताब को, कि आप तशरीफ लाएं, अल्लाह ने हमको बड़ी फतह दी है। हजरत उमर मदीने से चले, 2-4 आदमी साथ हैं, मकाम सरीग एक मकाम है, वहां पर जब पहुंचे तो पता चला मुल्क के शाम में तो ताउन फैला हुआ है, हजारों मौतें हो रही हैं, बड़े बड़े साहबा उसके अंदर इस दुनिया से चले गए। अब इन्होंने सहाबा से मशवरा किया, उधर से हजरत अबू उबैदा भी आ गए इस्तिकबाल के लिए कि हजरत को मैं लेकर के आऊं, इस्तिकबाल के लिए जैसे आ जाते हैं। तो वहां बैठ करके मशवरा हुआ कि वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर कसरत से मौत हो रही है। एक सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ये खड़े हुए, इन्होंने कहा मैंने अल्लाह के नबी से सुना है कि जहां पर ताउन फैले वहां जाना नहीं चाहिए और वहां वालों को बाहर आना नहीं चाहिए। हजरत उसामा बिन जैद ने भी ऐसी हदीस बयान की। तो बस इस हदीस को सुन करके हजरत उमर ने अपना इरादा कैंसिल कर दिया, मुझे आगे नहीं जाना है, यहीं से वापस हो जाता हूँ मदीना। तो अबू उबैदा इब्नुल जर्राह नाराज हुए, अमीरुल मोमिनीन क्या आप अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं? हजरत उमर ने हंस करके कहा अबू उबैदा काश तेरे अलावा कोई और इस बात को कहता, तेरा मकाम बड़ा है, तू इतनी ऐसी बातें करता है। हम अल्लाह की तकदीर से अल्लाह की तकदीर की तरफ जा रहे हैं। क्या मतलब? अल्लाह ने यह भी बताया है कि अपने आप को हलाकत से तकलीफ से बचाओ। अगर सामने कोई चीज तकलीफ वाली है तो उससे बचना सुन्नत है, बचना चाहिए। और ये ऐसे ही है, जब इंसान बीमार होता है डॉक्टर के पास जाता नहीं जाता है, तो फिर डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? फिर तो तकदीर का बहाना लेकर के छोड़ दो। डॉक्टर के पास जाने का मतलब यही है कि अल्लाह की उस बीमारी वाली तकदीर को शिफा वाली तकदीर से बदलने के लिए इंसान जाता है। क्यों जी? तो वहीं से वापस हो गए और इसी ताउन के अंदर अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। आप अंदाजा लगाइए, उसमें हजारों सहाबा की जाने गई थी, बड़ा मशहूर ताउन था। तो इस सिलसिले में तो हमें इस्लाम ने खूबसूरत हिदायत ये दी है। बाज मुफस्सिरीन की राय ये है कि वो ताउन की वजह से नहीं बल्कि जिहाद में न जाने की वजह से डर रहे थे। वक्त के बादशाह ने उनसे कहा दुश्मन से मुकाबला करना है, ये इतने बुज़दिल कमजोर हो गए कि इन्होंने सोचा वहां जाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए इन्होंने साफ जाने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी वजह से इन पर ये मौत मुसल्लत, और आगे जिहाद की आयत आ भी रही है। मकातिल हैं, ज़हाक हैं, बड़े मुफस्सिरीन हैं, कल्बी हैं, उनका एक कौल है, वो फरमाते हैं
और कुरान पाक से भी साबित होता है कि बाज़ लोग जो अल्लाह के रास्ते में निकलते थे तो दूसरे लोग उनको ताना देते थे कि अगर ये न जाते तो बच जाते। अल्लाह ने उनकी क्लास दी है वहाँ पर कि क्या मैदान जंग में जाना है मौत का सबब है? ऐसा तो कुछ नहीं है। मौत तो हर वक्त पर इंसान का इंतजार कर रही है। अय्यनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, मजबूत किलों में बंद हो जाओगे तो भी मौत आएगी, उसके लंबे हाथ वहीं पर पहुंचेंगे। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, जिस मौत से तुम भाग रहे हो वो तुम्हें आ पकड़ेगी, उसके लंबे हाथ वहां भी पहुंच जाएंगे। तो बहरहाल चाहे वो ताउन से भागे हों बच करके, चाहे वो जिहाद से जी चुरा रहे हों, इस वाक़ये में इशारा यही है। असल कुरान किसी की जोग्राफियाई हालत को बयान नहीं करता कि वाक़या कहाँ किस सन में किस जगह पर पेश आया था। ये तो मुफस्सिरीन तलाश ततब्बो करते करते उस तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। वरना हमारे उलमा तो ये कहते हैं अब हम अल्लाह, जिस चीज़ को अल्लाह ने मुबहम पोशीदा रखा है हम भी उसकी तह में पढ़ने के चक्कर में नहीं पड़ते। बस हमारा अकीदा है कि वाक़या पेश आया था और जो मैसेज है वो हम समझ गए। मैसेज यही है कि मौत अपने वक्त पर आएगी, उसको कोई टाल नहीं सकता। अब देखिए फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू, क्या आप नहीं जानते? तरा देखना, चूंकि नबी ने तो इसको देखा ही नहीं, वाक़या तो बहुत पहले पेश आया है। मुराद ये है रुयत कल्बी, रुयत बसरी मुराद नहीं है, मुराद इल्म है कि ये वाक़या इतना मशहूर है आप इसको जानते हैं। इलल्लज़ीना खरजू, क्या आप उन लोगों को नहीं जानते जो निकल भागे थे मिन दियारिहिम, अपने घरों से, वहुम उलूफुन, और वो हजारों की तादाद में थे। क्यों भागे थे? हज़रल मौत, मौत के डर की वजह से भागे थे, सोचते थे कि मौत से जान बच जाए। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, बस अल्लाह ने उनसे कहा मर जाओ। अब सब तो अल्लाह के हुक्म के मोहताज है, अल्लाह ने कहा मर जाओ। सुम्मा अहयाहुम, इसका मतलब ये है सुम्मा मूत, तो वो मर गए। अब कुरान ने बीच का वाकया कितने दिन मरे रहे, 1 हफ्ता, 1 साल, 10 साल, उनकी हड्डियां गल गई, फिर वहां से पैगंबर का गुजर हुआ, तो उस पैगंबर की ज़बानी फिर अल्लाह ने उनसे कहा सुम्मा अहयाहुम, फिर अल्लाह ने उनको जिंदा किया। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नास, बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग फिर भी शुक्रगुजारी नहीं करते। इस वाक़ये को सुनकर के तो शुक्र अदा करना चाहिए था। अल्लाह ने दोबारा जिंदगी दे दी और इसी दुनिया में मौत के बाद के हालात से वह आगाह कर दिया। देखिए हम सुनते हैं कि मौत के बाद जिंदगी मिलेगी, और इसी दुनिया में अल्लाह ने उसका एक टेलर, एक नमूना, एक सैंपल दिखा दिया, तो फिर तो शुक्र अदा करना चाहिए था कि अल्लाह तेरी नाशुक्री नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे वाक़यात देखने के बाद भी इंसान का कलेजा नहीं पसीजता। अच्छा, बाज़ मुनकिरीन जो मौजिज़ात के मुनकिर हैं, मलाहिदा, ज़नादिका, नेचरी, वो लोग ऐसे वाक़यात का इनकार करते हैं और इसकी तावील करते हैं। वो कहते हैं जी कैसे मुमकिन है मौत के बाद दोबारा जिंदा हो जाए। वो कहते हैं कि ये कोई ऐसी उनकी ईमानी कमजोरी को मौत से ताबीर किया है, और नबी ने जब उन पर मेहनत की और उनका ईमान पुख्ता हो गया तो इसको जिंदा होने से ताबीर किया है। लेकिन ये कौल कमज़ोर है, ज़ईफ़ है। मशहूर और मारूफ और जमहूर का कौल वही है कि इन पर हकीकी मौत आई और अल्लाह ने फिर उसके बाद इनको जिंदा किया और ये दिखा दिया अपनी कुदरत का नमूना कि मैं जब चाहूँ मौत दे सकता हूँ, जब चाहूँ जिंदा कर सकता हूँ। और आगे की आयत ये आयत बतौर तमहीद थी आगे के लिए। ये देखो, जिहाद से जी चुराने की ज़रूरत नहीं है। आगे की आयत में जिहाद और इन्फाक फी सबीलिल्लाह का तज़किरा आखिर तक आएगा, यहाँ तक कि आगे चल करके रिबा, सूद के अहकाम आएंगे जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के मुकाबिल है। फिर आखिर में इस सूरत को ख़त्म किया जाएगा ईमान पर। वो पूरा का पूरा रुकू है आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि। जैसे सूरह बकरा शुरू हुई थी तौहीद से, नमाज के जिक्र से, आखिरत के जिक्र से, फलाह और कामयाबी से, उस मजमून को बिल्कुल मुकम्मल भी इसी तरीके से किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए हम तमाम को अपने अपने ईमान को
मुकम्मल और कामिल तरीके से इस बात का पुख्ता यकीन हम तमाम के दिलों के अंदर पैदा फरमाए कि मौत वाकई अपने वक्त पर आती है, न उससे पहले आती है न उसके बाद आती है। अल्लाह ताला हम तमाम को ऐसा यकीन नसीब फरमाए और मौत से पहले उसकी तैयारी की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।